तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी वीवी को, जो ट्रिस्टन के बड़े भाई के बारे में ब्रायन से पूछ रही होती है। तो ब्रायन पूछते हैं कि आप इतना सडनली उनके बारे में क्यों पूछ रही हो। तो वीवी बोलती वो इसलिए क्योंकि ट्रिस्टन को ऐसा लगता है जैसे उनके बड़े भाई के साथ जो कार एक्सीडेंट हुआ उनमें उनका भी हाथ है और उन्हीं के कारण उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। इसीलिए वो हमेशा परेशान रहते हैं और कहीं ना कहीं गिल्ट में रहते हैं और वो इसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे इसके बारे में पूछ रही हूँ। तो ब्रायन बोलते कि ट्रिस्टन ऐसा कैसे सोच सकते हैं, ये तो बहुत ही बेतुका बात है। तो वी बोलती है कि आप जानते हैं ना कि ट्रिस्टन के पास बहुत कम ही लोग हैं जिस पे वो भरोसा कर सकते हैं और एक आप ही है जो मुझे लग रहा है कि भरोसा के लायक है। इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर देंगे। उसके बाद पूछती है कि बताइए ना, क्या आप उनके बड़े भाई के बारे में कुछ जानते हैं। तो ब्रायन बोलते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उसके बाद बोलते कि मैं जहाँ तक जानता हूँ ट्रिस्टन और उसके बड़े भाई बहुत ही क्लोज थे, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रिस्टन का उनके बड़े भाई के कार एक्सीडेंट में कोई भी हाथ हो। उसके बाद बताते कि ट्रिस्टन के बड़े भाई मिस्टर वेंस बहुत ही ज़्यादा जीनियस थे और साथ में एक अच्छे इंसान भी थे और उन्हें ड्राइंग करना बहुत पसंद था और ये बचपन से ही उनका शौक़ था और उनका सपना था कि वो बड़े होकर फेमस आर्टिस्ट बने जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, और वो बहुत अच्छा ड्राइंग भी कर लेते थे। उसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें ट्रिस्टन बोल रहे होते हैं कि वेंस, डैड ने आपको बुलाया है ताकि आपके साथ रात में डिनर पार्टी के लिए जा सके। और वेंस, मैंने सुना है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं अलग अलग देश से, जिससे हमारी कंपनी को बहुत फ़ायदा भी होगा। तो वेंस बोलते हैं कि हाँ मैं समझ गया और मैं जल्दी ही रेडी होकर आता हूँ। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और ब्रायन बताते हैं कि मिस्टर वेंस बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनका टैलेंट था पेंटिंग में और वो चाहते थे कि पेंटिंग करे, लेकिन उनके फादर मिस्टर जेवियर चाहते थे कि वो फैमिली बिजनेस संभाल ले और इसीलिए उन्होंने विदेश भेज दिया ताकि वो विदेश में जाकर अच्छे से स्टडी कर कर आए। और ऐसे ही ना जाने कितने साल बीत जाते हैं और मिस्टर वेंस फॉरेन कंट्री से आ जाते हैं और वो भी तुम्हें पता है उन्होंने अपने हर चीज़ में बेस्ट दिया था, बिजनेस से लेकर आर्ट सब में वो टॉप में थे, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। लेकिन टाइम गुजरते गया और उनके फादर मिस्टर जेवियर को ऐसा लगने लगा कि उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है फैमिली बिजनेस में। इसलिए वो सोचने लगे कि ट्रिस्टन को रेडी किया जाए फैमिली बिजनेस संभालने के लिए और नेक्स्ट हायर वही बने। तो वीवी ये सब सुनकर बोलती है कि क्या वेंस अपने फादर से गुस्सा हो गए थे क्योंकि उन्होंने ऐसा फैसला ले लिया, तो क्या वो ट्रिस्टन के अगेंस्ट हो गए थे। तो ब्रायर बोलते कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि मिस्टर वेंस तो बहुत ही खुश हो गए थे और उन्होंने ट्रिस्टन का हमेशा समर्थन और सपोर्ट किया और उस पर विश्वास भी किया। और वो सोचते थे कि ट्रिस्टन फैमिली का बिजनेस अच्छे से संभाल सकते हैं क्योंकि ट्रिस्टन में वो काबिलियत है और इस बीच मैं अपने पेंटिंग में भी फोकस कर लूँगा जो कि मेरा सपना है। उसके बाद बताते लेकिन यूलिना ये सबसे खुश नहीं थी क्योंकि वो ऐसा नहीं देख सकती थी कि मिस्टर जेवियर ने उसके हस्बैंड को ट्रिस्टन की सेवा में रख दिया, मतलब सहायता करने के लिए रख दिया और अपना नेक्स्ट हायर उसे चूज़ कर लिया। उसके बाद बोलते हैं कि लेकिन ऐसा स्वाभाविक है कि वो गुस्सा करेगी कि उनके पति के स्थान पे कोई और आ गया है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पास्ट का मोमेंट जिसमें यूलिना अपने हस्बैंड के पास आई होती है और बहुत सारा डॉक्यूमेंट फेंक कर बोलती है कि ये देखो वेंस, एक बार थोड़ा नज़र डाल कर देखो, मैं इस काम को करने के लिए कितने दिन से सोई नहीं हूँ, हर रात 4 घंटे से भी कम सोई हूँ और मैंने अपना दिल जान सब कुछ लगा दिया ये करने में, और इसके बदले मुझे क्या मिला आप जानते हैं। उसके बाद बोलती कि तुम्हारे डैड तो केवल ट्रिस्टन का ही बात मानते हैं, मेरा तो बात ही नहीं सुने। तो उसके हस्बैंड रुक जाते हैं और बोलते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, मुझे अच्छे से बताओ। तो यूलिना बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया था जिसके लिए मैं बहुत मेहनत की और मैंने जाके अपने फादर इन लॉ को बताया। तो ट्रिस्टन वहीं पे था और उसने कहा कि अन्य कंपनी भी ऐसे उत्पाद पे काम कर रही है जो कि बाज़ार में जल्दी आ जाएगी, और वो चाहता था कि मैं नए प्रोडक्ट के बारे में सोचूं जो अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। उसके बाद बोलती कि उस ट्रिस्टन बदमाश को कैसे इतना हक मिल गया कि वो मेरी चीज़ में बोले और तुम्हारे फादर भी उसी का बात सुने, मेरा एक बार भी नहीं सुने। और ऐसे बोल बोल के वो बहुत गुस्सा कर रही होती है, पर बेचारा उसका पति कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो यूलिना को इससे और गुस्सा आता है और वो बोलती है कि तुम बस बैठ के यहाँ पे देखते रहो और देखते रहो कि तुम्हारे पिता मुझे किस तरह से सुनाते रहेंगे और निकालते रहेंगे और तुम कुछ मत करना। तो वेंस बोलता है कि यूलिना तुम इतना गुस्सा मत करो, मुझे पता है कि ट्रिस्टन जो भी कह रहा होगा वो सच ही कह रहा होगा। वैसे वो यंग है और उससे बिज़नेस के बारे में बहुत आइडिया है और वो जो भी जज करता है वो सही ही होता है हर बार, तो उसका बात मान लो। ऐसे वो बोल ही रहा होता है तभी उसकी पत्नी और गुस्सा करती है और बोलती है कि वेंस तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है।
तुम घर के सबसे बड़े बेटे हो और लॉसन परिवार के तुम सबसे यंग मास्टर हो, तो तुम ही इस कंपनी के हेड हो, तो तुम अपने जगह ट्रिस्टन को लेने क्यों दे रहे हो? और तुमको क्यों नहीं कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? और तुम्हें पता है मैंने तुम्हें टॉप पे पहुँचाने के लिए कितना कुछ नहीं किया, और मैंने कितना कुछ नहीं किया कि तुम कंपनी के हेड बन के रहो, लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और तुम्हें पता है मैं कितने दिन से कितना काम कर रही हूँ, मैं आधा रात तक सो नहीं पा रही हूँ, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, और मुझे बदले में क्या मिल रहा है ये सब देखने को मिल रहा है। तो उसका हस्बैंड बोलता है कि यूलिना प्लीज़ शांत हो जाओ। तो यूलिना रो रो के सिंपैथी कार्ड खेलने लगती है और बोलती है कि मैं लॉसन ग्रुप को कहाँ से कहाँ पर पहुँचाना चाहती थी, और वो भी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इसका ज़रा भी परवाह नहीं है, तुम्हें बस अपना पेंटिंग करना है और कुछ मतलब नहीं है तुमको, और तुम्हारे पास तो इतना भी हिम्मत नहीं है कि तुम अपने फादर से जाकर मेरे बारे में कुछ कहो, और मैं कैसा बुरा फील कर रही हूँ उसके बारे में भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे बोल के वो रोए जा रही होती है। तो इससे उसका पति को बुरा फील होता है और बोलता है कि यूलिना मुझे पता है कि तुम्हें इस टाइम बुरा फील हो रहा है, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपने फादर से बात करूँगा और तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। उसके बाद बोलता कि मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे मुसीबत का सामना करो, इसलिए यूलिना प्लीज़ शांत हो जाओ। उसके बाद बोलता लेकिन यूलिना ट्रिस्टन, ऐसे वो बोल ही रहा होता है, तभी यूलिना को और गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलती है कि देखो अभी भी तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो, अब तो मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करना, और यही तुम्हारा आदत है, तुम्हें अपना पेंटिंग के अलावा किसी भी चीज़ का परवाह नहीं है, और उसका पक्ष ज़्यादा मत लिया करो। और ऐसा बोल के वो गुस्से से वहाँ से भाग जाती है और बेचारा वेंस अपना पेंटिंग देखते रहता है। उसके बाद वो दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और ब्रायर बता रहा होता है कि मिस्टर ट्रिस्टन और मिस्टर वेंस दोनों अलग हो गए, वो भी यूलिना की वजह से, क्योंकि यूलिना मिस्टर वेंस के सामने हमेशा मिस्टर ट्रिस्टन को दोषी साबित करने में लगी रहती थी, और वो हमेशा दावा करती थी कि ट्रिस्टन जो भी कर रहे हैं वो सत्ता के लालच में ऐसा कर रहे हैं, और वो अपने भाई को नीचा दिखाना चाहते हैं और उसका सम्मान भी नहीं करते, और ऐसे बोल बोल के वो बहुत भड़काने का कोशिश करती थी हमेशा। और मिस्टर ट्रिस्टन को पहले लगता था कि ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको भी असर करने लगा और उनको ऐसा लगने लगा कि क्या उनके भाई उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। तो ये सब सुन के बीवी बोलती है अच्छा, तो इस तरह से दोनों भाई के बीच में दरार आई। तो ब्रायर बोलते हैं कि हाँ। उसके बाद बताते कि दरअसल बात ये है कि मिस्टर वेंस कभी भी मिस्टर ट्रिस्टन को दोषी नहीं ठहराते थे, बल्कि वो चाहते थे कि उनकी फैमिली में सब कुछ सुख शांति से रहे, और अपने वाइफ और भाई के बीच में सब बैलेंस बना के रखना चाहते थे, और वो चाहते थे कि वो पत्नी के लिए खड़े रहे और भाई के साथ जो चीज़ खराब हुई है उसे सुधारने का कोशिश करते रहते थे। और वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, और वो अपने फैमिली को खुश रखने के लिए कुछ भी कर सकते थे, चाहे सारा इल्ज़ाम उसे खुद के ऊपर क्यों ना लेना पड़ता। और वो बहुत मेहनत करने लगे, लेकिन टाइम के साथ सब कुछ उलझने लगा, और यूलिना जिस तरह से हमेशा भड़काते रहती थी, एक दिन वो कामयाब हो गई, और ये जो प्रॉब्लम था वो दिन प्रतिदिन बढ़ते गया, और ऐसा गार्ड बन गया जो कुछ भी ट्राई करने के बाद भी नहीं सुलझा। तो ये सब सुन के बीवी बोलती कि मुझे ट्रिस्टन पे पूरा भरोसा है कि वो अपने बड़े भाई के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। तो ब्रायर बोलते कि हाँ। उसके बाद बोलते कि बीवी, आपको मिस्टर ट्रिस्टन से अच्छे से बातचीत करनी चाहिए ताकि वो ऐसे बुरे सिचुएशन से बाहर निकले, और अपने बड़े भाई की मृत्यु का कारण जो खुद को मान रहे हैं और गिल्ट फील कर रहे हैं उससे वो बाहर निकल सके, क्योंकि उसे ये बात समझनी चाहिए कि वेंस की मृत्यु का जिम्मेवार वो नहीं है और उनकी कोई भी गलती नहीं है। तो वी बोलती कि मैं ट्रिस्टन को ज़रूर उनके गिल्ट से बाहर निकालूंगी, और मन में सोचती है कि ट्रिस्टन, जो आप अपने दिल में इतना भारी अतीत को ढो रहे हो, मैं कसम खा रही हूँ कि मैं सच्चाई का पता लगाऊंगी और उन सभी चीज़ों से आपको फ्री करूँगी जिससे आप परेशान हो रहे हो और सफ़र कर रहे हैं। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।